हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गुलियन बारे सिंड्रोम। ये जो बीमारी है, ये सिंड्रोम है, अभी हाल ही के कुछ वीकों में बहुत ज़्यादा इंडिया में फैल रही है और महाराष्ट्र में इसके बहुत सारे केसेस देखे गए हैं और इसके लिए एक सर्वे भी चलाया गया था। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की कई बार इसमें डेथ भी हो जाती है। तो आज हम हमारे इस वीडियो में इसी डिजीज़ को डिटेल से जानने वाले हैं कि गुलियन बार सिंड्रोम क्या होता है, क्यों होता है, इसके साथ साथ इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है हमारे लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो गुलियन बार सिंड्रोम है वो क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि GBS मतलब गुलियन बार सिंड्रोम इज़ अ रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच द इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक द नर्वस एंड लीडिंग टू मसल्स वीकनेस एंड पैरालिसिस। ठीक है, ये क्या है? और गुलियन बार सिंड्रोम ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसका जो मेन काम होता है वो क्या करता है, बाहर से आने वाले किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, वायरस बैक्टीरिया वगैरह का, उसको रोकता है और हमारी बीमारियों से क्या करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इम्यून सिस्टम मिस्टेकली हमारी ही बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उनको क्या करने लग जाता है, ऑर्गन है उनको क्या करने लग जाता है, मिस्टेकली पहचान नहीं पाता है। ठीक है, और वो कंफ्यूज रहता है कि ये मेरी बॉडी का ही पार्ट है और उनको ही क्या करने लग जाता है, नष्ट करने लग जाता है, उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी को इसमें से क्या हो जाता है, नुकसान होता है। तो इस जो प्रोसेस है उसको बोलता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये ही चीज़ इस बीमारी के अंदर होती है। इसमें क्या करता है कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करती है, जो नर्व हैं, पेरिफेरल जो नर्व हैं उनको क्या करने लग जाती है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। और पेरिफेरल नर्व जब डिस्ट्रॉय होंगी तो उससे क्या हो जाएगी, मसल्स वीकनेस आ जाती है और कई बार क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो इसको कहा जाता है गुलियन बार सिंड्रोम। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको इसकी जो डेफिनेशन है। ठीक है, और क्या होता है ये। इसके बाद हम देखते हैं इसके जो सिम्टम है वो क्या क्या होते हैं। गुलियन बार सिंड्रोम हमने ये तो बता दिया आपको कि गुलियन बार सिंड्रोम ये होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं, जिसमें नर्व होती है वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती है। किसकी वजह से? तो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ की वजह से हो जाती है। एंटीबॉडीज उनको क्या करने लग जाता है, नष्ट करने लग जाता है, जिससे क्या आ जाता है, पैरालिसिस या हो जाता है, मसल्स वीकनेस आ जाती है। अब इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स में पहला है मसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं। इसके अलावा टिंगलिंग का मतलब क्या होता है कि पैरों में इस तरह से ऐसा लगता है जैसे झुनझुनी सी हो रही है, चींटियाँ सी चल रही हैं। ठीक है, नंबनेस आ जाती है, पेन हो जाता है, डिफ़िकल्टी वॉक करने में उनको क्या होती है, पेशेंट को डिफ़िकल्ट होती है। इसके अलावा डिफ़िकल्ट स्वेलिंग, कोई भी चीज़ निगलता करता है क्योंकि मसल्स कहाँ पर, जो थ्रोट की जो मसल्स है वो भी वीक हो जाती है और जब वो कोई चीज़ क्या करेगा, स्वेलो करेगा, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को दिक्कत आएगी। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, सांस वो क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी लेने लग जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। तो ये क्या है, इसके सिम्टम्स हैं गुलियन बार सिंड्रोम के। इसके बाद है इसके जो कॉजेज़ हैं, क्या कॉजेज़ हैं, इसके ट्रिगर्स क्या हैं, किसकी वजह से ये होता है। तो इसका जो मेन कारण है वो यही है कि ये क्या है, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स है। इसमें इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक द नर्व्स, इसकी वजह से होता है। और किसकी वजह से हो सकता है, हाल ही में कुछ क्या हो कि कुछ वायरस बैक्टीरिया ने पूरे वर्ल्ड ओवर पर अटैक किया था, जैसे कि स्वाइन वो हो गया अपना कोविड का हो गया। ठीक है, जीका वायरस हो गया। तो ये जो कुछ वायरस और बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से बॉडी में क्या हो जाता है, इन्फेक्शंस आ जाते हैं, उनकी वजह से भी और जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा बाहर का कुछ खा लिया, ठीक है, सच जैसे इन्फेक्शन और किसकी वजह से लग सकता है, जैसे सच फूड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया और सर्जरी हो गया। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से क्या है, ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो मेन तो क्या होता है, इसमें जो ऑटो इम्यून जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और वो किसकी वजह से होता है, हो सकता है किसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, हो सकता है कोई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं
इसका जो डायग्नोसिस है वो किस तरह से करते हैं। डायग्नोसिस में हम करेंगे इसका, सबसे पहले इसकी लेते हैं मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री इसकी लेते हैं। इसमें रिव्यू सिम्टम्स एंड मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है इसकी। इसके बाद अब करते हैं उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में कैसे करते हैं, चेकिंग द, एक प्रोसेस होती है नी जर्क रिफ्लेक्स, ठीक है, आपको इसमें फिगर में दिख रहा होगा। इसमें क्या करते हैं, जो आपका ये है नी है उस पर हैमर से क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्राइक करते हैं, और अगर नी में क्या आता है, रिफ्लेक्स आता है तो मसल्स ठीक है, अगर रिफ्लेक्स नहीं आता है तो मसल्स क्या हो जाती है, उसकी वीक हो जाती हैं। इसको बोलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। तो ये किस लिए चेक करते हैं, मसल्स की वीकनेस को चेक करने के लिए नी जर्क रिफ्लेक्स देखा जाता है। इसके बाद है लंबर पंचर किया जाता है। लंबर पंचर स्पाइनल टैप टू चेक फॉर एलिवेटेड प्रोटीन लेवल, प्रोटीन लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, लंबर पंचर किया जाता है। ये सारे क्या हैं, इसमें डायग्नोसिस किए जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, ईएमजी टू चेक फॉर मसल्स डैमेज, मसल्स कौन सी मसल्स डैमेज हुई है इसके लिए क्या करते हैं, एक जिस तरह से कार्डियक जो हार्ट है उसको देखने के लिए ईसीजी करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं। इसी तरह से मसल्स की जो वीकनेस है या डैमेज है उसको चेक करने के लिए ईएमजी किया जाता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट है नर्व कंडक्शन देखा जाता है। इसमें नर्व कंडक्शन स्टडी की जाती है टू चेक फॉर नर्व डैमेज। ये इसका क्या है, डायग्नोस किया जाता है। अच्छी तरह से डायग्नोस करने के बाद ही पेशेंट का क्या है, इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही कॉस्टली है, ठीक है, और बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से किया जाता है। इसमें क्या करते हैं वो हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड में देखेंगे कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो है इसका प्लाज्मा रिप्लेस किया जाता है, इसमें प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है, क्योंकि जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो उन एंटीबॉडीज़ को क्या किया जाता है, बॉडी से हटाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो ही एंटीबॉडीज़ हैं जो क्या करते हैं, मिस्टेकली कंफ्यूज हैं और वो पहचान नहीं पा रहे हैं बॉडी के ही नर्वस सिस्टम को, नर्व को, ठीक है, अदर पार्ट को, तो वो उनको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी इसमें दी जाती है। और किस तरह से दी जाती है, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन इसमें देते हैं, IVIG, रिप्लेसिंग एंटीबॉडीज़ विथ हेल्दी वन, हेल्दी जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको अंदर दिया जाता है, और अंदर की जो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, अनहेल्दी, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, ये डिजीज़ हो रही है, जिनकी वजह से नर्व डैमेज हो रही है, उनको क्या किया जाता है, बॉडी से हटाया जाता है। इसके अलावा सपोर्टिंग केयर दी जाती है, मैनेजिंग सिम्टम्स, प्रिवेंटिंग एंड कॉम्प्लिकेशंस जो हो जाते हैं उनको रोकने के लिए क्या करते हैं, सपोर्टिव केयर देते हैं। इसके बाद है इसमें जो प्रोग्नोसिस है वो कैसे करेंगे। इसमें प्रोग्नोसिस मतलब एक व्यक्ति अगर एक बार बीमार हो गया, ठीक है, उसमें उसके बाद उसको किस तरह से रिहेबिलिटेशन करना है, उसको किस तरह से उसमें सुधार करना है, तो इसके लिए किया जाता है रिकवरी। क्या करते हैं, मोस्ट पीपल रिकवर फुल्ली और पार्शली विद इन 6 to 12 मंथ, 6 से 12 मंथ में इसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। रेजिड्यूअल इसमें क्या आती है, वीकनेस आती है। सम पीपल में एक्सपीरियंस ऑन गोइंग वीकनेस एंड रिप्लेस रेयरली GBS कैन अकर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसमें प्रोग्नोसिस किया जाता है, उसके सुधार किस तरह से किया जाता है, उसकी कंडीशन में ये देखा जाता है इसके अंदर। तो कैसे करेंगे, इसमें मोस्टली तो 6 to 12 मंथ में ठीक हो जाता है पेशेंट, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, स्पीच थेरेपी भी इसमें दी जाती है। रिहेबिलिटेशन में फिजिकल, ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपी दी। केवल क्या हो जाता है, थ्रोट की मसल्स क्या हो जाती है, इसमें डैमेज हो जाती है, जिससे व्यक्ति को क्या हो जाती है, उसकी जो स्पीच है वो क्या हो जाती है, एक तरह से ख़त्म हो जाती है। तो उसमें बाद में उसको क्या की जाती है, स्पीच थेरेपी दी जाती है, जिससे वो क्या हो सकता है, उसमें रिहेबिलेट हो सके, अपने आप को समायोजित कर सके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये बीमारी का अगर टाइम से इसका पता लग जाए तो इसको क्या कर सकते हैं, जल्दी डायग्नोस करके और इसको ठीक कर सकते हैं।
फिर भी अगर पता नहीं चलता है तो ये बीमारी क्या हो जाता है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। और वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है इसमें, ठीक है, रिस्पायरिंग मैकेनिज्म। इसके बाद क्या किया जाता है, उसको वेंटिलेशन पर रखा जाता है। इसके बाद है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स एंड हार्ट फेलियर हो सकता है। इन्फेक्शंस हो सकता है इसमें, इन्फेक्शन निमोनिया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके बाद है जैसे पेशेंट लंबे समय तक बेड रेस्ट करता है तो उसमें क्या हो जाता है, प्रेशर शो डेवलप हो जाते हैं। तो ये क्या है, कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी वजह से, इस डिजीज़ की वजह से इसमें ये आ जाते हैं, ठीक है। लंबे समय तक पेशेंट क्या हो जाता है, बेड पर रेस्ट करता है तो बेड सोर्स आ जाते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, तो क्या हो सकता है इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। इसके लिए उसको वेंटिलेशन पर रखा जाता है। हार्ट की मसल्स में अगर वीकनेस आ जाती है तो क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इन्फेक्शन आ जाते हैं इसमें किसी तरह का, तो उसमें निमोनिया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इस तरह के हो सकते हैं। ये हो गए इसके कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। इसके साथ साथ ही मैं आपको और इसमें कुछ ऐड कर दूं कि अगर आप में इस तरह के कोई पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं, आपके क्लिनिक में आते हैं या आसपास ये देखते हो, तो आप उसको ये सजेस्ट कर सकते हो कि वो अच्छे से किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके इस बीमारी का जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, उसको डायग्नोज करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे। क्योंकि अगर इसमें डिले हो जाता है तो बाद में उसमें पेशेंट में क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसके लिए आप प्रिवेंशन में क्या कर सकते हो कि बाहर की जो चीज़ें हैं, ठीक है, फास्ट फूड है, ठीक है, दूसरी कोई चीज़ें हैं खाने की, वो बाहर की नहीं खा, क्योंकि बाहर की चीज़ों से क्या होता है, इन्फेक्शन जल्दी लग सकता है। जैसे क्या हो गया, मीट वगैरह है, ठीक है, पनीर वगैरह है, एग वगैरह, ये क्या होते हैं, इन चीज़ों में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन चीज़ों को क्या करना है, आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज़। और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर रिलेटेड टू मेडिकल, ठीक है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।